जिसको देख के लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिले कि सिर्फ पढ़ो मत, जो कर रहे हो उस फील्ड में अच्छा करो, क्योंकि जब ये मेडल मिलता है ना आपके गले में तो आप और भी ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते हो बेहतर करने के लिए। और स्पेसिफिकली जब आपके पेरेंट्स के चेहरे पे जब आपको खुशी दिख रही होती है, जब आपको मेडल मिल रहा होता है, तो वो बियॉन्ड एक्सप्रेसिव फीलिंग है। तो आई थिंक उस चीज़ के लिए करो। स्पेसिफिकली मेरा एम है रिसर्च में जाने का और कैंसर रिलेटेड जो रिसर्च वर्क है उस पर थोड़ा काम करने का, वो मेरा अल्टीमेट गोल रहेगा। योगदान रहा घर वालों का और खासकर आपके मम्मी का और मामा का और बाकी बहनों का, भाइयों का। तारीफ़ करने से पहले मैं और क्रेडिट देने से पहले मैं पहले बोलूँगी बहुत गालियाँ सुनी हैं, बहुत गालियाँ सुनी है, लाइक लिटरली। मतलब सोसाइटी से कट ऑफ होना पड़ा। हो सकता है कुछ लोगों के लिए चीज़ें वर्कआउट ना करे कि वो शायद मैनेज कर पाएँ सोसाइटी के साथ भी चलना, फ्रेंड्स भी बना के रखना, सोशली एक्टिव भी रहना और पढ़ाई भी करना। बट जिस तरीके का मेरी मतलब पढ़ाई चलती है तो उसमें मुझे थोड़ा कट ऑफ होना पड़ता है कुछ टाइम के लिए, जो कि मेरे को लगता है एट द एंड ऑफ द डे वर्थ इट। बाहर नहीं जा रहे हो, रिलेटिव से नहीं मिल रहे हो, फ्रेंड्स नहीं बना रहे हो, क्यों, मतलब से पढ़ना थोड़ी होता है। तो लेकिन हाँ, मम्मा का क्रेडिट घर में, मेरी बहन, ऑफ कोर्स जितने भी गेस्ट आते थे तो शी यूज़ टू हैंडल, एंड एक भी बार नहीं कि मतलब तुम उठ के कुछ काम कर लो, सारे घर के काम वो हैंडल कर रही है। मेरे मामा जी, मतलब लिटरली अगर मेरे पापा के बाद अगर कोई, मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा खुश हो सकता था इस चीज़ में, वो मेरे मामा जी हैं। तो अगर आप खुश हो रहे होते हैं, मेरे को लगता है मेरे से ज़्यादा खुशी मिली। कितना सपोर्ट रहा मामा का आपकी? बहुत बहुत ज़्यादा, जो इमोशनल सपोर्ट, एंड बीच में बहुत डाउनफॉल के फेजेस चल रहे थे मेरे, तो मामा जी थे, मामी थे, मम्मा थे, तो वो सब बूस्ट करते थे कि कोई बात नहीं, अभी डाउनफॉल चल रहा है बट एक फेज ज़रूर आएगा, बिकॉज वी हैव सीन यू वर्किंग हार्ड। हम देख रहे हैं कि तुम मेहनत कर रही हो, करते जाओ और वो चीज़ कहीं ना कहीं वर्कआउट करेगी। तो कल तो आप गाली सुन रही थी, आज जब गोल्ड मेडल मिला है तो शाबाशी मिला है लोगों का? बिल्कुल बिल्कुल, गिफ्ट्स लिए हैं मैंने, सबने गिफ्ट्स दिए हैं, पार्टियाँ चल रही हैं अभी, तो मैं बहुत खुश हूँ, मुझे तो बहुत अटेंशन मिल रहा है, तो आई एम वेरी हैप्पी। बचपन से पापा के साथ रही होंगी, देखी होंगी, पापा का सपोर्ट मिला होगा, तो आज पापा को मिस कर रही? बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ मेरे को लगता है कि उन्होंने हमेशा से स्टेज पे देखा है मुझे, तो बचपन से ही जब मुझे प्राइजेस मिलते थे तो वो सबसे ज़्यादा खुश होते थे। आई थिंक वो चीज़ मोटिवेशन बनी मेरे लिए कि मुझे फाइनली उनके लिए कुछ करना है। सर, भांजी ने आज गोल्ड मेडल जीता है, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी का मुकाम है और बहुत ही स्टूडियस स्टूडेंट है शुरू से, तो सेंट जेवियर से पढ़ती हुई आई पटना वुमेंस तक, हमेशा अल्लाह के फजल से टॉप ही रही है। तो टॉप तो रहती थी लेकिन पूरे यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल इसको मिला माइक्रोबायोलॉजी में, बहुत खुशी का मुकाम है। प्राउड फील होता है कि आज आपकी भांजी गोल्ड मेडल जीत? वेरी प्राउड का तो बहुत ज़बरदस्त मुकाम है। सब लोग सेलिब्रेट कर रहा है, बच्चा इसको मोटिवेट कर रहा है कि और आगे बढ़ो। क्या गिफ्ट देने वाले हैं? भांजी गोल्ड मेडल लाई? गोल्ड मेडल लाई है तो हम सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर कि बच्ची की शादी, बच्ची शादी करके उसको गिफ्ट? शादी करके, शादी सारी जिम्मेवारी हम लेके तो विदा कर देंगे। बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। उसकी मेहनत आज कामयाब हो गई, मतलब बचपन से ही टॉप रही है, स्कूल के टाइम से भी टॉप रही है, अब भी माशाल्लाह से गोल्ड मेडल जीती, बहुत अच्छा लगा हमको। बस अफसोस इस बात का है कि इस मौके पर इनके फादर नहीं हैं, जिन्होंने उसको इतने छोटे से मतलब लेके स्कूल पहुँचाना लाना सब कुछ करना, आज उस मौके पर होते तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। बस यही एक तकलीफ़ है कि बस इस मौके पर वो नहीं है। She is also the recipient of Antna Roy Mazumdar Memorial Award, founded by R.N. Roy Mazumdar. I invite Mazumdar sir to do the honors. वो दिन लद चुके जब बेटियों को इस धरती पे बोझ समझा जाता था और बेटियों को खासकर लड़कियों को और ख़ासकर मुस्लिम समाज की लड़कियों को एक लिमिटेशन तक पढ़ाया जाता था, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना था कि लड़कियां क्या करेंगी, लड़कियां बहुत से बहुत इतना भर पढ़ा दो ताकि वो अपने ससुराल जा कर के लोगों को समझ सके, लोगों के कामों को और जो घर के कामों तक ही सीमित रखा जाता था और बस उसे बेसिक जानकारी और बेसिक एजुकेशन से ही उसको नवाजा जाता था। मगर आज के डेट में जब 2023 चल रहा है, आज के युग में बिहार छोड़ पूरे भारत की बेटियां हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं और ख़ासकर बिहार की जब बात करें तो बिहार की बेटियां आज हर क्षेत्र में
चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स हो, हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही है। तो हम जिस बेटी की बात कर रहे हैं, हमारे साथ में एक बेटी है, बिहार की बेटी है, पटना की बेटी है और ख़ासकर फुलवारी शरीफ से बिलोंग करती हैं, जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में पटना यूनिवर्सिटी में टॉप किया है और गोल्ड मेडल से उन्हें नवाजा गया है। हमारे साथ में मौजूद है एरम वारसी हैं, जिन्हें आज ही गोल्ड मेडल दिया गया है पटना यूनिवर्सिटी टॉप स्टूडेंट में हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपको गोल्ड मेडल से नवाजा गया, कैसा लग रहा है? थैंक यू सर। ये बहुत बड़ा अवार्ड है, ऑफ कोर्स इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा। एंड आई होप इसको देख के लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिले कि सिर्फ पढ़ो मत, जो कर रहे हो उस फील्ड में अच्छा करो, क्योंकि जब ये मेडल मिलता है ना आपके गले में, तो आप और भी ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते हो बेहतर करने के लिए। और स्पेसिफिकली जब आपके पेरेंट्स के चेहरे पर जब आपको खुशी दिख रही होती है, जब आपको मेडल मिल रहा होता है, तो वो बियॉन्ड एक्सप्रेसिव फीलिंग है। तो आई थिंक उस चीज़ के लिए करो। आज गोल्ड मेडल मिला है, सुनने में आया कि जॉब भी आप करती हैं। हाँ जी, मैंने रिसेंटली एक जॉब के लिए अप्लाई करा है कॉर्पोरेट कंपनी से कोऑर्डिनेट करके। सो वो बेसिकली मेडिकल स्क्राइबिंग प्रोफाइल है मेरा, यूएस बेस्ड आउटसोर्सिंग कंपनी है। तो मेरे को लगा हाँ इनिशियली हेल्थ केयर सिस्टम से एसोसिएटेड है, तो एक बारी लाइक व्हाई नॉट टू गिव इट अ ट्राई। सो येस, मेरी बिगनिंग पहली जॉब है। सो इसके बाद होपफुली 3-4 साल कंटिन्यू करने के बाद मेरा फर्दर स्टडीज़ का भी प्लान है। स्पेसिफिकली मेरा एम है रिसर्च में जाने का और कैंसर रिलेटेड जो रिसर्च वर्क है उस पर थोड़ा काम करने का, वो मेरा अल्टीमेट गोल रहेगा। लेकिन उसके लिए जो सम कलेक्ट करना है वो इस कॉर्पोरेट जॉब से करने का सोचा है मैंने। सो होपफुली चीज़ें वर्कआउट करें जैसे मेरा प्लान है। माइक्रोबायोलॉजी को ही क्यों चुना? और भी सब्जेक्ट थे तो आपने माइक्रोबायोलॉजी, जो कि बहुत ही कम लड़कियां ये सारे सब्जेक्ट को चूज़ करती है, और इसमें एक गोल्ड मेडल लेना, तो क्यों आखिर? एक बहुत मेजर रीज़न आपने खुद लाइक इसका आंसर कर दिया कि बहुत कम लड़कियां लेती हैं। वन ऑफ द मेजर रीजंस, भीड़ कम है, ठीक है। इसका जो स्कोप है वो बाहर की कंट्रीज़ में ज़्यादा है। और एक और मेजर फैक्टर ये कि ये रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। बिकॉज मेरे को कैंसर रिसर्च में हमेशा से इंटरेस्ट था, तो इसको किक स्टार्ट देने के लिए माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड अच्छा फील्ड मेरे को नहीं लगा कोई, वो भी पटना में रह के, एंड पटना वुमेंस कॉलेज वॉज ऑफरिंग। तो मेरे को लगा डिफरेंट वोकेशनल कोर्स है, एंड मोर ओवर मेरे को प्रैक्टिकल्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, रादर देन जस्ट स्टिकिंग टू द बुक्स, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज। माइक्रोबायोलॉजी में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज की ज़रूरत होती है, और रिसर्च वर्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं। 2-3 रिसर्च पेपर इन हाउस भी पब्लिश हुए हमारे, वो कॉलेजेस ही कंडक्ट कराते हैं। सो इतना सोर्सेज और इतना एक्सपोजर मिलना मेरे को लगता है इस पर्टिकुलर फील्ड से वो चीज़ बूस्ट हुई है। सो दिस इज़ द रीज़न माइक्रो। कितना टफ रहा खासकर गोल्ड मेडल का जो सफ़र है, गोल्ड मेडल तक का सफ़र, लड़की होकर के तैयारी करना, और वो भी इस मुकाम तक आपको गोल्ड मेडल मिला, कितना योगदान रहा घर वालों का, और ख़ासकर आपके मम्मी का और मामा का और बाकी बहनों का, भाइयों का? तारीफ़ करने से पहले मैं, और क्रेडिट देने से पहले मैं पहले बोलूँगी, बहुत गालियाँ सुनी हैं, बहुत गालियाँ सुनी है, लाइक लिटरली। मतलब सोसाइटी से कट ऑफ होना पड़ा। हो सकता है कुछ लोगों के लिए चीज़ें वर्कआउट ना करे कि वो शायद मैनेज कर पाएँ सोसाइटी के साथ भी चलना, फ्रेंड्स भी बना के रखना, सोशली एक्टिव भी रहना और पढ़ाई भी करना। बट जिस तरीके का मेरी मतलब पढ़ाई चलती है, तो उसमें मुझे थोड़ा कट ऑफ होना पड़ता है कुछ टाइम के लिए, जो कि मेरे को लगता है एट द एंड ऑफ द डे वर्थ इट है, ठीक है। सो ऑफकोर्स गालियाँ भी बहुत सुनी है मैंने कि इधर नहीं जा रहे हो, बाहर नहीं जा रहे हो, रिलेटिव से नहीं मिल रहे हो, फ्रेंड्स नहीं बना रहे हो, क्यों, मतलब सिर्फ पढ़ना थोड़ी होता है। तो लेकिन हाँ, मम्मा का क्रेडिट घर में, मेरी बहन, ऑफ कोर्स जितने भी गेस्ट आते थे तो शी यूज़ टू हैंडल, एंड एक भी बार नहीं कि मतलब तुम उठ के कुछ काम कर लो, सारे घर के काम वो हैंडल कर रही है। मेरे मामा जी, मतलब लिटरली अगर मेरे पापा के बाद अगर कोई मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा खुश हो सकता था इस चीज़ में, वो मेरे मामा जी हैं। तो अगर आप खुश हो रहे होते हैं, मेरे को लगता है मेरे से ज़्यादा खुशी मिली है उनको। कितना सपोर्ट रहा मामा का? बहुत बहुत ज़्यादा, जो इमोशनल सपोर्ट, एंड बीच में बहुत डाउनफॉल के फेजेस चल रहे थे मेरे, तो मामा जी थे, मामी थे, मम्मा थे, तो वो सब बूस्ट करते थे कि कोई बात नहीं, अभी डाउनफॉल चल रहा है बट एक फेज ज़रूर आएगा, बिकॉज वी हैव सीन यू वर्किंग हार्ड। हम देख रहे हैं कि तुम मेहनत कर रही हो, करते जाओ और वो चीज़ कहीं ना कहीं वर्कआउट करेगी। तो कल तो आप गाली सुन रही थी, आज जब गोल्ड मेडल मिला है तो शाबाशी मिला है लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल, गिफ्ट्स लिए हैं मैंने, सबने गिफ्ट्स दिए हैं, पार्टियां चल रही हैं अभी, तो मैं बहुत खुश हूँ, मुझे तो बहुत अटेंशन मिल रहा है, तो आई एम वेरी हैप्पी। कल को अगर शादी हो जाती है, जैसा सुनने में आया कि आपकी इंगेजमेंट भी हो चुकी है, अगर शादी हो जाती है, शादी के बाद अगर आपके हस्बैंड गार्जियन आपको अलाउ ना करे
तो उस स्थिति में क्या करें? हाँ, अच्छा पहले तो मैं मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लूँ कि एंगेजमेंट हुई नहीं है, बट लोग देख रहे हैं बेसिकली। सो ये चीज़ मैंने मम्मा को बहुत स्पेसिफिकली बोला है कि अगर आप देख रहे हो, ऑफ कोर्स हर टाइम पे हर चीज़ ज़रूरी है। मैंने मना भी नहीं करा था, ऑल्दो मैंने बहुत ये चीज़ उनको बोला कि आप इस चीज़ को थोड़ा डिले कर दो मेरे ग्रेजुएशन तक के बाद तक। तो मेरी एक ये डिमांड थी मम्मा से कि एटलीस्ट मेरे को ग्रेजुएशन कंप्लीट करने दो, उसके बाद जो भी आप कराना चाहो, जहाँ कराना चाहो आप करा सकते हो, दैट्स योर कॉल। बट हाँ, एटलीस्ट इतना देखना जो पढ़ाई को प्रमोट करे। तो मेरे को नहीं लगता कि जो लड़का किसी के मतलब पढ़ाई को या फिर लड़की की पढ़ाई को अगर वो हिंड्रेंस बन रहा है या फिर पत्थर पहाड़ बन रहा है बीच के रास्ते में, तो वो एक अच्छा लाइफ पार्टनर भी बन सकता है। सो एक मेरी डिमांड मम्मा से यही थी कि एटलीस्ट मेक श्योर कि वो मेरे को पढ़ाए, क्योंकि बचपन से मेरे घर में भी माहौल वही रहा है, मेरे मामा के भी घर में माहौल वही रहा है, क्योंकि सब एकेडमिक्स को प्रमोट करते हैं। सो मेरे को वैसा ही माहौल चाहिए जो कि एकेडमिक्स को प्रमोट करे, एंड दे शुड लाइक टेक प्राइड। जो भी अगर मेडल मिला है तो एटलीस्ट खुश हों खुशी में, तो उस चीज़ को अप्रिशिएट करे। तो उस चीज़ में अगर हो जाता है तो मैंने मम्मा को बोला वैसे ही ढूंढो, वरना मुझे नहीं करनी। ये पापा की डेथ कब हुई थी? मेरे पापा की डेथ अभी हुई थी 2021 जनवरी 2021 में। हाँ, 2021 7 जनवरी को। तो पापा की जाने के बाद तो काफ़ी ज़्यादा आप ये हो गई होंगी, और फिर भी अपने आप को स्टैंड करना और यहाँ तक पहुँचना काफ़ी टफ हुआ होगा। तो बचपन से पापा के साथ रही होंगी, देखी होंगी, पापा का सपोर्ट मिला होगा, तो आज पापा को मिस कर रही? बहुत ज़्यादा, बिकॉज मेरे को लगता है कि उन्होंने हमेशा से स्टेज पे देखा है मुझे, तो बचपन से ही जब मुझे प्राइजेस मिलते थे तो वो सबसे ज़्यादा खुश होते थे। आई थिंक वो चीज़ मोटिवेशन बनी मेरे लिए कि मुझे फाइनली उनके लिए कुछ करना है। तो जब उनकी डेथ हुई तो कुछ टाइम के लिए मुझे शॉक लगा। ऑफ कोर्स मैंने एक पूरा का पूरा सेमेस्टर मुझे मिस करना पड़ा, और 2 सेमेस्टर को एक साथ मैनेज करना पड़ा, जो बहुत बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था टू बी ऑनेस्ट। बट आई थिंक वो कहीं ना कहीं मोटिवेशन बन गया मेरे लिए, मतलब इट डिड नॉट हेल्प मी बैक, उस चीज़ ने मेरे को रोक के नहीं रखी, इट जस्ट बिकेम माई मोटिवेशन। तो मेरे को लगा अभी ज़्यादा ज़रूरत है प्रूव करने की, अभी ज़्यादा ज़रूरत है उनको खुश करने की। तो ये चलिए, हमारे साथ में इनके मामा हैं, एरम वारसी के मामा हैं हमारे साथ, आदिल रशीद साहब हैं। सर, भांजी ने आज गोल्ड मेडल जीता है, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी का मुकाम है, और बहुत ही स्टूडियस स्टूडेंट है शुरू से। तो सेंट जेवियर से पढ़ती हुई आई पटना वुमेंस तक, हमेशा अल्लाह के फजल से टॉप ही रही है। तो टॉप तो रहती थी, लेकिन पूरे यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल इसको मिला माइक्रोबायोलॉजी में। बहुत खुशी का मुकाम है, बहुत ज़्यादा खुशी, दोहरी खुशी है, क्योंकि इनके बड़े भाई जो हैं मुदस्सर आलम वारसी, वो रामजस कॉलेज दिल्ली में इंग्लिश की गोल्ड मेडलिस्ट। अच्छा, भाई भी गोल्ड मेडलिस्ट और बहन भी गोल्ड मेडलिस्ट। लगता है कि कहीं ना कहीं भाई से प्रेरणा मिली है, भाई से प्रेरणा मिली है। प्लस इनके फादर बहुत ही सब मामले में बहुत सिंसियर थे पढ़ाई के मामले में, और हम लोग भी जाते थे, देखते थे, बचपन से हमारे ही साथ रही है। तो हम लोग माहौल में भाई बच्ची है, पढ़ने में तेज़ है, बहुत ज़्यादा स्टूडियस इसको कहेंगे। कितना सपोर्ट रहा आपका? सपोर्ट का दुआ दिया है, और पढ़ना तो जो बच्चे कामयाब होते हैं तो उन्हीं की सब टैलेंट रहता है। गार्जियन या इंस्टीट्यूशन जो है उसे सपोर्ट कर सकता है बाहर ही, लेकिन प्राउड फील होता है कि आज आपकी भांजी गोल्ड मेडल जीती? वेरी प्राउड का तो बहुत ज़बरदस्त मुकाम है। सब लोग सेलिब्रेट कर रहा है, बच्चा इसको मोटिवेट कर रहा है कि और आगे बढ़ो। क्या गिफ्ट देने वाले हैं? भांजी गोल्ड मेडल लाई गोल्ड मेडल लाई है, तो हम सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर कि बच्ची की शादी शादी करके उसको गिफ्ट, शादी सारी जिम्मेवारी हम लेके तो विदा कर देंगे। की माँ है, कैसा लग रहा है आपकी बेटी ने आज गोल्ड मेडल जीता है, वो भी माइक्रोबायोलॉजी में, पूरे पटना यूनिवर्सिटी में? क्या कहें? बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। उसकी मेहनत आज कामयाब हो गई, मतलब बचपन से ही टॉप रही है, स्कूल के टाइम से भी टॉप रही है, अभी माशाल्लाह से गोल्ड मेडल जीती, बहुत अच्छा लगा हमको। बस अफसोस इस बात का है कि इस मौके पर इनके फादर नहीं हैं, जिन्होंने उसको इतने छोटे से मतलब लेके स्कूल पहुंचाना लाना सब कुछ करना, आज उस मौके पर होते तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। बस यही एक तकलीफ़ है कि बस इस मौके पर वो नहीं है, और बच्चे के लिए बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। खुश है, लगता है कि और कुछ कमाल करने वाली है। हाँ, वो कमाल करेगी, वो करती रहती है कुछ ना कुछ, इंशाल्लाह करेगी, आगे करेगी। हाँ, अब एक माँ का, खासकर जब पिता का साया, बाप का साया जब उड़ जाता है, तो माँ का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो कैसे हैंडल किया अपने 2 सालों 3 सालों में जब नहीं रहने? हाँ, डिस्टर्ब तो बहुत हो गए थे हम लोग, उनको नहीं रहने की वजह कर, लेकिन फिर अपने आप को कंट्रोल किया, संभाला, उनको भी हिम्मत दिया आगे पढ़ने के लिए। तो बस ऐसे ही हुआ। जैसे कि बता रही थी आपकी बेटी की जब पढ़ाई लिखाई करती थी तो काफ़ी गाली सुनना पड़ता था, मतलब डांटते होते थे काफ़ी, डांटते थे कि हाँ तुम खाली बस पढ़ती रहती हो, हर वक्त पढ़ती हो, रूम बंद करके बस किताब, थोड़ा घर को भी देखो, घर का भी कुछ काम करो। तो लगता है कि वो घर में बंद होकर जो पढ़ती थी तो आज कहीं ना कहीं वो सफलता, हाँ वो चीज़ कामयाब भी हो गई। गाली बैक लेंगे आप? मामी है, कितनी खुश है भांजी आपकी? बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा खुश हैं। आपको लगता है कि काश हम भी अगर कंटिन्यू शादी नहीं हुई रहती, भैया से अगर शादी नहीं हुई तो आप भी गोल्ड मेडल जीत?
तकरीब भी है, आज हमारे शादी का सिल्वर जुबली हो गया इनके। अच्छा, यानी सिल्वर जुबली का गिफ्ट मिला आपको? जी, ये हमको गिफ्ट मिला ये। गिफ्ट मिला है, तो ये गिफ्ट, इतना बड़ा गिफ्ट मिला, कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज़्यादा ही खुश है मैं। बहन गोल्ड मेडल लाई, कितनी खुशी हो रही है? बहुत, चेहरे से आपको पता चल रहा होगा, आई एम अ प्राउड सिस्टर। चलिए, और एक सवाल और कि बहन साइंस चुनी और आप आर्ट्स, तो ये दोनों के पाथ अलग अलग, कुछ अलग, मतलब बहन से कुछ अलग करना था। बहुत, आप मेरी फैमिली में आएंगे तो आपको शौक लगेगा। और सच बताओ तो क्रेडिट जाता है मेरे पेरेंट्स को, आज के टाइम पे जो पेरेंट्स होते हैं ना, यू हैव टू टेक साइंस, स्पेशली बिहारी पेरेंट्स की अगर बात करें, नहीं आपको यूपीएससी में जाना है, या तो आपको इंजीनियर बनना है, आईआईटीएन बनना है, इधर आपको डॉक्टर बनना है, ये 3 चीज़ आपको दे। मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव रहे, यू डू व्हाटएवर। आपको इंजीनियर नहीं बनना है? नहीं, मुझे वो बनना है जिसमें टेक्नीशियन नहीं बनना है? नहीं, मैं दूसरा साइंटिस्ट नहीं बनना है? नहीं, तो डेफिनेटली आप भी गांधी जी की राह पे? नहीं, मैं कुछ रिवोल्यूशनरी करना चाहती हूँ। कंपटीशन की तैयारी करना है, आईएएस आईपीएस वगैरह का? मैंने अभी आपको बोला। चलिए, तो देखिए, 2 बहन है, दोनों की राह अलग अलग है। एक साइंस में गोल्ड मेडलिस्ट है और तो दूसरी एमए कंप्लीट कर चुकी है। छोटी बहन है उनकी, उनसे बात करेंगे। कैसा लग रहा है बड़ी बहन आज गोल्ड मेडल? बहुत खुशी की बात है, बहुत खुश हैं। और हम लोग पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया है, उनके अचीवमेंट्स अब हम लोग के ऊपर भी बहुत प्रेशर बन गया कि हम लोग को भी उसी लेवल का करना होगा, उसी लेवल का, उनके लेवल पे पहुंचना होगा। हम लोग तो बहुत पीछे हैं उनसे, उनके लेवल पे पहुंचने के, उनसे भी ऊपर, उनसे भी बियॉन्ड। देखिए, आपसे भी ऊपर पहुंचने की बात हो रही है। हाँ, तो अभी 10+2 अभी तो पढ़ रही हो, आगे क्या करने का ये? सिविल सर्विसेज में जाने का मेरा प्लान है आगे का। यानी आपका भी अलग रहा, यूपीएससी। तो हमारे साथ में अभी एरम वारसी थी, जो कि पटना यूनिवर्सिटी की माइक्रोबायोलॉजी में टॉपर स्टूडेंट में शामिल हुई है, और पटना यूनिवर्सिटी की टॉपर आज हुई है और उन्हें गोल्ड मेडल से नवाजा गया है। तो दिखाने का मकसद ये था कि मुस्लिम समाज की लड़कियों को, मुस्लिम परिवार को एरम वारसी से सीखना चाहिए कि लाख मुसीबतें आए, लाख कितनी भी कठिन राहें हो, पार करना आसान होता है, घर वालों का सपोर्ट मिले। तो घर वालों का सपोर्ट मिला और आज एरम वारसी जो है उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है माइक्रोबायोलॉजी में, और पटना यूनिवर्सिटी का ही नहीं, पूरे पटना और बिहार का नाम रोशन किया है, खासकर अपने परिवार का नाम रोशन किया है, पूरे मुस्लिम समाज का नाम रोशन किया है। ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि आने वाले भविष्य में वो सफलता की ऊंचाई पर पहुँचे।